ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारा संस्कृति रीति रिवाज सीरीज में आज फिर हम एक संस्कार एवं रीति रिवाज लेकर आए हैं, जैसे कि कर्णभेद और दह स्नान। लेकिन इससे पहले एक सज्जन मित्र के इच्छा अनुसार बच्चा गर्भधान से लेकर के युवा अवस्था तक के स्थिति में कैसा कैसा करना चाहिए, इसके जिज्ञासा है उनको सुनने की। इसलिए हम पहले इस पर थोड़ा प्रकाश पाड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम कर्णभेद और दह स्नान के लेकर आएंगे। वास्तव में पहले के ज़माना में पहले के जो ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे, उन लोगों ने बड़ी सोच समझकर बड़ी सुंदर वातावरण, उचित मुहूर्त और लग्न में गर्भधान करते थे। इसलिए उनके घर में संतान जो होते थे बड़ी मेधावी और त्रिकाल दर्शी भी हुआ करते थे। परंतु आजकल इस बात को लोगों ने भुला दिया है। इसके वजह से आज ये स्थिति आया है कि लगभग हमको लगता है कि हर घर में संतान से लेकर समस्या है। तो आज हम वास्तव में इसी विषय पर बात करेंगे। कंसीविंग से लेकर के युवा अवस्था अर्थात 14-15 वर्ष के उम्र तक के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम कंसीविंग अर्थात गर्भधान पर चलें। वास्तव में जब संतान की आवश्यकता हो तो पहले घर के वास्तु ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बस घर के वास्तु खराब है तो निश्चित संतान के कुंडली में वो एंटी एलिमेंट आ जाएगा, अर्थात वो खराब वास्तु के प्रभाव आपको बच्चे के जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए पहले घर के वास्तु ठीक कराने की कोशिश करना चाहिए। अब कहिएगा कि घर के वास्तु कैसे ठीक हो, तो कलर थेरेपी जो आसान तरीका है, आपके जिस जगह जो है वो रहेगा ही, परंतु कलर थेरेपी से उसको ठीक किया जा सकता है। किसी वास्तु एक्सपर्ट से आप संपर्क करके अपना घर के वास्तु ठीक करवा लें। दूसरी बात कि वास्तव में पहले के ज़माने में दिन मुहूर्त और बड़े स्वस्थ शरीर लेकर, बड़ी स्वच्छ आत्मा लेकर और स्वच्छ वातावरण के हिसाब से ही गर्भधान किया करता था लोग। परंतु आजकल तो यह है नहीं। फिर भी अगर संतान को आवश्यकता हो तो बड़ी स्वस्थ वातावरण और शांति वातावरण में ही गर्भधान के अगर प्रक्रिया किया जाए तो निश्चित उस गर्भ में उत्तम कोटि के विचारमान आत्मा प्रवेश करेगी। अगर सिचुएशन खराब है, वातावरण खराब है, तो निश्चित खराब और पाप आत्मा जो है प्रवेश करने वाला है, आप बुझ सकते हैं। अगर किसी के गर्भ से गर्भधान से संबंधित समस्या है तो पहले ये देखना चाहिए कि जो हम लोग कहते हैं मंथली साइकिल या मासिक धर्म कहिए, उसके 14वां और 15वां दिन मात्र स्त्री संबंध स्थापित करें, निश्चित आपको गर्भधान हो सकता है। यदि ऐसा भी न हो तो प्लीज़ बहुत सारे उपाय हैं, ज्योतिष उपाय हैं, अध्यात्म में भी उपाय दिया गया है। साथ साथ आप डॉक्टर से भी संपर्क करें और डॉक्टर के मेडिसिन ज़रूर लें। अगर उससे भी न हो तो ज्योतिष इत्यादि के उपाय हैं, जैसे हरिवंश पुराण सुनना
सतचंडी यज्ञ करना, संतान गोपाल मंत्र के जाप करवाना इत्यादि बहुत सारे उपाय हैं। आप उस उपाय द्वारा जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक और बात देखिएगा कि हो सकता है कि आपको बेड नॉर्थ ईस्ट में हो, अर्थात उत्तर और पूर्व के कोण के दिशा में अगर आपको बेड हो तो उस दिशा से आप बेड थोड़ा एक हाथ इधर या उधर सरका लेंगे, फिर भी आपको समस्या टल जाएगा। या ये भी हो सकता है कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको बेड हो, इससे भी गर्भधान नहीं हो पाता। या साउथ वेस्ट साउथ भी दिशा में अगर आपको बेड है तो भी गर्भधान होने में समस्या हो सकता है। उस जगह पर अगर बेड हो तो आप बेड को सरका सकते हैं। थोड़ा बेड को इधर उधर करने से आपको समस्या सॉल्व हो सकता है, ये कर लें। उसके बाद में अगर गर्भधान हो गया तो वातावरण स्वच्छ रखिए, घर के वातावरण स्वच्छ रखिए, शांति रखिए, अच्छे बात घर में करना शुरू कर दीजिए। घर में झगड़ा प्रसाद जो भी हो रहा है उसको शांत बनाए रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि महाभारत में कहा गया है कि सुभद्रा के गर्भ में जो अभिमन्यु थे उस समय में अर्जुन जो है सुभद्रा के चक्रव्यूह सुना रहे थे, परंतु सुभद्रा सो गई, इसलिए चक्रव्यूह को पूरा जो युद्ध नहीं सुन पाई। इस चलते जो है अभिमन्यु अधूरा रह गया। इससे प्रमाणित होता है कि गर्भ में जो बच्चा है तो वो बच्चा आपके बात के भी सुन रहा है, उसके सबकॉन्शियस में वो रजिस्टर्ड हो रहा है। इसलिए आप उस घर के जब तक बच्चा जो है गर्भ में है, घर के वातावरण अच्छा रखिए। हो सके तो अच्छे विद्वान के फोटो उस घर में लगाइए। बाल कृष्ण के फोटो लगा सकते हैं और से बहुत सारे संजन व्यक्तियों को फोटो लगाइए, क्योंकि उस सब का प्रभाव वो बच्चा पर पड़ सकता है। फिर एक और बात कि अगर गर्भधान हो गया हो तो घर न तोड़िए, घर न बनाइए, फिर अपने घर से दूसरे जगह जाने आने वाले बात को टाल दीजिए। यानी घर छोड़कर जिस वास्तु में आपके घर में गर्भधान हुआ है उसी वास्तु में उसको इशू होने दीजिए, दूसरे जगह पर जाने से रोकिए, नहीं तो समस्या हो सकता है। उसके बाद जब इशू हो जाने के बाद में हम आपको बताएंगे कि हमेशा टाइमली हर संस्कार के निभाइए, क्योंकि हर संस्कार हमारा जो समाज में है वो संस्कार जो है हमारे पॉजिटिविटी के लिए दिया गया है, हमारे पॉजिटिव के लिए दिया गया है, वो हम पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव पाता है, इसलिए उस सबको निभाते रहिए। दूसरी बात कि बच्चा जो है सबकॉन्शियस माइंड में जीता रहता है, अर्थात वो बच्चा के साथ में आप उसी तरह से व्यवहार कीजिए ताकि वो बच्चा डरे न, वो बच्चा को कोई किस्म के वो बच्चा आपसे अनवाइड न हो, या उस घर में वातावरण अच्छा रखिए ताकि वो बच्चा आपको गलत बात सीखने की नौबत ना आए। आप जानते हैं कि समाज में आप भी देखते होंगे, आपके गांव समाज इत्यादि में, कि अगर बच्चा घर में कोई भाई है जो आपको भैया कहता हो और उसी आपको संतान भी हो गया तो संतान आपके भाई के देख करके आपको भैया कहना शुरू कर देगा। ऐसा समाज में हमने बहुत बार देखे, बहुत जगह हमने देखा है। इसलिए इसका मतलब है कि बच्चा अनुसरण करता रहता है, इसलिए आप घर के वातावरण अच्छा रखिएगा तो बच्चा अच्छा बात अनुसरण करेगा। बच्चा अगर वातावरण खराब कर दीजिएगा तो वो खराब वातावरण ही अनुसरण करना शुरू कर देगा। इसके बाद आपको पहले वीडियो में हमने कहा है कि जब वस्तु चिन्हाने का, जो अन्नप्राशन के बाद वस्तु चिन्हाया जाता है, तो जो वस्तु को सिलेक्शन किया वो बच्चा अपने हाथ से पकड़ा जो वस्तु का, उसी वस्तु के क्षेत्र में बच्चा को पढ़ाई लिखाई के डोमेन रखिए, ताकि क्योंकि उस क्षेत्र को जो बच्चा जो वस्तु को
पकड़ा है, अर्थात उसको भविष्य का डोमेन वही है, वही भविष्य का डोमेन है, भविष्य का क्षेत्र वही है, इसलिए उसी क्षेत्र में उसको पढ़ाई लिखाई इत्यादि कराइए। उसके बाद में अगर बच्चा पढ़ने लिखने में कोई समस्या होता हो तो हम आपको बता दे रहे हैं कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम का कोण के बीच में एक जोन है, जिस जोन का नाम है वेस्ट साउथ वेस्ट। देखिए उस जोन में आपके घर के क्या रखा है। अगर उस जोन में बैट रख दिए तो बच्चा बैट खेलना शुरू कर देगा, गेम के वस्तु रख दिए तो गेम खेलना शुरू कर दिया, टीवी रख दिए तो टीवी देखना शुरू कर देगा। अर्थात वो एजुकेशनल जोन है, उस एजुकेशनल जोन में आपको बच्चा को क्या बनाना चाहते हैं उसी से संबंधी वस्तु रखिए, और दूसरा कोई वस्तु जो है जो आपको बच्चा का भटका सकता है वैसा कोई भी वस्तु वहाँ न रखें। ऐसा इसके बाद में और दूसरा वीडियो में हम बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कर्णभेद का। कर्णभेद एक संस्कार है हमारे सनातन धर्म में, जिसे कान छेदवाने वाला कहा जाता है, कान छेदाया जाता है। वास्तव में ये हमारे संस्कार है धार्मिक रीति रिवाज से, परंतु ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो ज्योतिष में अगर कोई बच्चा अपने पिता से मतभेद रखता हो या पिता और पुत्र का मतभेद होता हो तो आप कान छेदवाकर उसमें सोना धारण करा दीजिए, निश्चित पिता और पुत्र का मतभेद समाप्त हो जाएगा। निश्चित, बहुत ही निश्चित है, इससे आप बहुत हद तक पिता और पुत्र का मतभेद समाप्त होता है। ये हम आपको प्रमाणित कर सकते हैं क्योंकि हमने बहुत बार इसको प्रयोग कर देख लिया है। साइंस के हिसाब से देखिए, अगर किसी का हाइड्रोसिल संबंधी समस्या हो, रोग हो, तो अगर राइट साइड का समस्या हो तो लेफ्ट साइड के कान में छेदाकर उसमें सोना धारण करा दीजिए। अगर लेफ्ट का है तो राइट का कान में छेदाकर उसको सोना धारण करा दीजिए। निश्चित आपको हाइड्रोसिल की समस्या समाप्त हो जाएगा, हरोनिया की समस्या समाप्त होगा। अब दूसरे एक और जो दह स्नान के बारे में हमने बात किया, तो दह स्नान जो है एक प्रथा है, परंतु ज्योतिष के हिसाब से देखा गया है दह स्नान से छठा घर मजबूत होता है, छठा घर जो है जागृत होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति के कोई काम में मन न लगता हो या कोई काम नहीं कर पा रहा हो या काम कोई नहीं मिल रहा हो तो हमें दह स्नान करे, हल्दी लगाकर दह स्नान करे। या कोई बच्चा पढ़ता न हो, पढ़ने में मन न लगता हो तो उसे हल्दी जो है लगा करके भी दह स्नान कराइए। या कल नल इत्यादि की पूजा कराइए। निश्चित छठा घर मजबूत होगा, वो आदमी को काम मिलेगा, काम में सक्रिय होगा, कोई समस्या नहीं होने वाला है, ये निश्चित है ज्योतिष के हिसाब से। और वास्तव में साइंस के हिसाब से देखिएगा तो दह स्नान में पूर्ण स्नान कहा गया है। दह स्नान करने के बाद में निश्चित हम लोग अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं और हम लोग को स्वस्थ महसूस होता है। इसलिए दह स्नान करना जरूरी है। हमारे सनातन धर्म में हमेशा हर पर्व के उपरांत दह स्नान के प्रक्रिया दिया गया है। साथ हम अंतिम में ये कहना चाहेंगे कि अगर ज्योतिष वास्तु से संबंधी कोई समस्या हो तो आप कमेंट पर डाल सकते हैं, हम अपना बुद्धि विवेक अनुसार आपको जवाब ज़रूर देंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है नंबर, वो नंबर देख सकते हैं आप, और आप अपना एक समस्या कमेंट में रख सकते हैं। समस्या के हम सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। साथ एक जो है अंतिम मंत्र जो हम देना चाह रहे हैं,
अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी हो या बहुत चिड़चिड़ा हो तो प्लीज़ उसको 45 दिन दूध में जल मिलाकर और मिश्री मिला के बर के पैर में जल दबाएं और गीली मिट्टी से माथा, जबान और नाभि पर चंदन कराएं। निश्चित उसको जिद्दीपना और चिड़चिड़ापन दोनों समाप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।